Greetings, 5th class general science students. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is Matter and Changes in its State. कि मैटर्स क्या होते हैं और उनकी स्टेट्स में कैसे चेंजेस आते हैं. So, in this unit, we will learn about the matter, arrangement of particles in solids, liquids, and gases, effects of heat on arrangement of particles, process involving change in states, melting, freezing, boiling, evaporation, and condensation. कि इसमें जो जो स्टेट्स में कैसे कैसे चेंज आता है जब हम मेल्ट करते हैं, फ्रीज करते हैं या बॉयल करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, कंडेंसेट करते हैं. The application of condensation and evaporation in nature. Then we discussed about the water cycle. So let's we start. Things all around are made up of matter. तो जितनी भी हमारी आसपास चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनती हैं. मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हमने जैसे डिस्कस कर रखा है कि जो मैटर होता है वो मास होता है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. Different substances are made up of different kinds of matter. तो जो different types of substances होते हैं वो different kinds of matter से बनते हैं. The food we eat, the water we drink and the air we breathe in are all examples of matter. तो जो खाते हैं, वो जो फूड हम खाते हैं या जो वाटर हम पीते हैं या जो एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, ये सारी मैटर की एग्जांपल्स हैं. सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हम इस यूनिट में कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की वो डिस्कस करेंगे. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. और अरेंजमेंट क्या है पार्टिकल्स का उसको हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, कि हीट का क्या इफ़ेक्ट है मैटर पे. एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड. कि कैसे जो प्रोसेस्ड है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो चेंज होता है उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे हम. तो बेसिकली मैटर वो है कि जो हमारे आसपास ऑल अराउंड प्रेजेंट होता है. और मैटर वो होता है जो मास होता है जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर से बनते हैं. तो जो फूड हम खाते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ये सारी मेटल की एग्जांपल्स हैं. तो नेक्स्ट वी हैव द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट वी हैव द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर कि फ़िज़िकल स्टेट्स क्या है मैटर की. मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में. किन किन स्टेट्स में? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस में. टेबल, स्टोन, पेन एंड बैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स क्या होते हैं? जैसे कि टेबल हो गई, स्टोन हो गया, पेन हो गया, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सॉलिड्स की. वाटर, मिल्क, ऑयल, ब्लड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड. अब जो लिक्विड पार्ट होता है जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड की. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस. जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास गैसेस की. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर शोन इन द पिक्चर. और जो अदर एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, गैसेस की, वो फिगर्स में हमारे को दिख रही हैं. We can see and feel many solid, liquid and gaseous things around us. और हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस. द क्वेश्चन इज़ वाई सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैशियस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं. दिस इज़ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैम. क्यों ये डिफरेंट है? क्योंकि इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, गैशियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट हैं वो डिफरेंट है. इसलिए जो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस हैं वो डिफरेंट है. तो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 टाइप्स की हैं. द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड.
द सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैसियस। सॉलिड वो होते हैं, कोई भी थिक सब्सटेंस हो गया, जैसे बैग हो गया, टेबल हो गया, ये सब सॉलिड्स हैं। लिक्विड पार्ट हो गया, वाटरी पार्ट हो गया, वो लिक्विड है। गैसेस हो गई, वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं गैसेस की। तो हमने ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इस करके जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट है। तो अब हम वही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि ये क्यों डिफरेंट है। So let me start the arrangement of particles in solids, liquids and gases. Every kind of matter is composed of small particles which are in constant random motion. तो एवरी काइंड ऑफ मैटर है जो हमारे पास, वो स्मॉल पार्टिकल से कंपोज है, जो कि विच आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स, कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि वो कोई कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉलिड्स। The particles of solid substance are tightly packed with each other. These are arranged in an order. तो जो पार्टिकल्स सॉलिड सब्सटेंस के अंदर होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, वो अरेंज्ड होते हैं एक ऑर्डर में। मीन्स कि सॉलिड में हमारे पास जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो अच्छे से पैक्ड होते हैं और वो एक अरेंजमेंट में होते हैं, पार्टिकल्स ऑर्डर वाइज लगे होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम, और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसके कारण वो टाइटली पैक्ड है और एक ऑर्डर में पैक्ड है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन, और जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कहाँ करते हैं, वाइब्रेट क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं उसी पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली, दैट इज़ वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वो कंप्रेस्ड भी नहीं होते ईजिली, तो जिसके कारण जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनकी शेप भी फिक्स्ड है और जो उनका वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। तो सॉलिड्स में क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल सॉलिड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, वो ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, और जिस कारण वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं एक दूसरे से, उनकी जो फोर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, जिस कारण वो ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। और वो पार्टिकल्स कहीं इधर उधर मूव नहीं करते, जिधर वो पार्टिकल्स जिस लाइन में, जिस अरेंजमेंट, जैसे उनका अरेंजमेंट कर रखा है, वो अपनी मेन पोजीशन पे जिधर वो हैं उसी पोजीशन पे मूव करते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो फिक्स्ड शेप है और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ लिक्विड्स। क्या होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से, मतलब पास होते हैं, बट अरेंज नहीं होते, एक ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। जैसे कि जो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते थे बट अरेंज्ड भी होते थे, लिक्विड्स में भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास तो होते हैं बट अरेंज्ड नहीं होते एक ऑर्डर में, जो कि होना चाहिए। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन सॉलिड्स। बट हम कह सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट एक ऑर्डर में अट्रैक्ट नहीं हो पाता जैसे कि सॉलिड्स कर लेते हैं। इनकी जो फोर्स है हमारे पास वो कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स की ज़्यादा है। Liquids cannot be compressed easily because their particles are quite closer to each other. अब जो liquids है वो compress नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो particles है वो एक दूसरे की close हैं। Their particle can move away and towards each other and thus liquids can flow. अब जैसे कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स थे हमारे पास वो उसी जगह पे होते थे, हमारे पास सॉलिड्स के पार्टिकल्स वहीं मूव करते थे, बट लिक्विड्स के पार्टिकल्स इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, जिसके कारण जो लिक्विड है वो फ्लो भी करता है। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट द शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है बट उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है।
द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। तो लिक्विड वही शेप को बना लेता है जिस भी वेसल में लिक्विड को हम डालते हैं। अगर हम ग्लास में लिक्विड डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वाटर एक ग्लास की फॉर्म में आ जाता है, उसकी शेप ग्लास की बन जाती है। कप में डालते हैं तो उसकी शेप कप जैसी बन जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स की शेप फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो जो पार्टिकल्स हमारे पास लिक्विड सब्सटेंसेस में वो होते हैं, वो एक दूसरे से क्लोज तो होते हैं बट वो ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं होते, और जो उनका अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है बट सॉलिड से वीकर होता है। और जो लिक्विड्स हैं वो ईज़िली कंप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि जो उनका पार्टिकल है वो क्लोज हैं एक दूसरे से, और वो पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं, जिसके कारण जो लिक्विड है वो भी फ्लो करता है। और लिक्विड्स फिक्स्ड वॉल्यूम में है बट उनकी शेप फिक्स्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ गैसेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी स्मॉल। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास बहुत कम है। द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जैसे हमने देखा था कि सॉलिड्स में हमको एक फिगर 4.2 में देख पा रहे हैं, जैसे कि जो सॉलिड्स में जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो एक रैंडमली अरेंज नहीं है, वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड है और टाइटली पैक्ड है। और 4.2 में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास तो हैं पर वो मूव कर पा रहे हैं। और जो हमारे पास फिगर 3 और जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस में है वो कहीं भी घूम रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। सो गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस। तो हम कह सकते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर पाते हैं। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जितनी भी स्पेस उन्हें मिलती है वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो कोलाइड भी कर लेते हैं, वो टकरा भी जाते हैं वॉल्स के साथ। इन दिस वे दे एक्सर्ट प्रेशर, जिसके कारण जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करते हैं। और इसी कारण हम कहते हैं कि जो गैसेस हैं उनकी फिक्स्ड शेप भी नहीं होती और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। तो गैसेस क्या है? मेनली गैसेस वो हैं कि जिनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, जो कि वो अपने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे पास पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है गैसेस में वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो फ्रीली मूव करते हैं, वो चारों हर एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। जितनी भी स्पेस उन पार्टिकल्स को मिलती है वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी कारण हम कहते हैं जो गैसेज हैं उनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो हमने पढ़ा कि क्यों डिफरेंट होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट तरीके से होता है, जिसके कारण ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जो सॉलिड्स में पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, वो ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस करके जो सॉलिड्स हैं उनकी शेप भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। और अब जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं बट वो ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, जिस कारण जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ज़्यादा होता है बट सॉलिड से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बट जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर लेते हैं इधर उधर, जिसके कारण जो लिक्विड है वो भी फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो है बट उसकी फिक्स्ड शेप नहीं है। फिर हमने पढ़ा गैसेस। गैसेस वो होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्लो होता है, जो कि उनकी जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है वो बहुत ही कम होती है। जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स की होती है उससे तो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टेंस में होते हैं, वो इधर उधर फैले होते हैं, जिसके कारण वो ईज़िली मूव चारों डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं उनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है
और ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और एक ऑर्डर में पैक्ड हैं, तो उनके पास कहीं भी मूव करने की डायरेक्शन नहीं है। तो इसी करके वो जहाँ पे भी पार्टिकल होते हैं जिस पोजीशन पे, वो उसी पोजीशन पे मूव करते हैं। और फिर जैसे गैसेस में हमारे पास देखें कि पार्टिकल्स क्लोज तो हैं एक दूसरे से, पर वो मूव इधर उधर कर पा रहे हैं। और जैसे गैसेस में वो तो बहुत ही दूर दूर डिस्टेंस पे हैं, तो वो चारों डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द ह्यूमन बॉडी इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो अच्छी एग्जाम्पल है एक स्टेट्स ऑफ मैटर्स की। कैसे? आर बॉडी हैव सॉलिड्स, हमारी बॉडी सॉलिड्स हैं, स्किन है, मसल है, बोन्स हैं, ये सॉलिड है। लिक्विड क्या है? ब्लड है, सलाइवा है, एसिड्स है, ये लिक्विड्स है। और गैसेज है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस भी है। सॉलिड्स वो हैं कि स्किन है, मसल है, बोन्स है, दीज आर द सॉलिड्स। लिक्विड्स में क्या आता है? जो ब्लड है, सलाइवा है, एसिड्स हैं, दीज आर द लिक्विड्स। और जो गैसेस हैं वो हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि लंग्स में होती हैं। सो नाउ डू यू नो, एक हमारे पास डू यू नो है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर कॉमनली फाउंड इन जस्ट 1 और 2 फिजिकल स्टेट्स, कि जो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं वो सिर्फ 2 फिजिकल स्टेट्स में फाउंड किए जाते हैं। जैसे वाटर एग्जिस्ट नेचुरली ऑन द अर्थ इन ऑल द 3 स्टेट्स, बट जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, बट वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इट डिपेंड्स अप टेम्परेचर, तीनों स्टेट्स में जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस, जो वाटर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है और कुछ अदर कंडीशंस पे भी डिपेंड रहता है, सच एज ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। वाटर ऑफन चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अब जो वाटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उनकी सिर्फ एक या 2 ही फिज़िकल स्टेट होती है, उनकी तीनों फिज़िकल स्टेट नहीं होती। बट जो वाटर है, वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी तीनों फिज़िकल स्टेट होती हैं, हमारे पास सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस भी। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे, बट हम कह सकते हैं कि जो वाटर है उसकी तीनों स्टेट होती है। So now next we have the effect of heat on the arrangement of particle, कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं जो उस पर हीट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चेंज विद अ चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है मैटर की वो भी चेंज हो जाती है जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है। व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने के कारण वो फास्टर मूव कर पाते हैं एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से मूव कर लेते हैं, दूसरे से दूर भाग जाते हैं। दैट इज़ वाई थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, इसलिए हम कहते हैं कि जो थिंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाती है, वो बढ़ जाती है। मतलब वो आगे की, जैसे जब उसमें थे कि वो चिपके हुए थे एक दूसरे से, टाइटली पैक्ड थे, बट इसमें वो टाइटली पैक्ड होके वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है जब वो हीट होते हैं। ऑन कूलिंग द पार्टिकल्स लॉस एनर्जी, बट जब हम कूल करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती है। देयर मोशन बिकम स्लोअर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डिक्रीज, तो जैसे कि हीट में उनका डिस्टेंस बढ़ जाता था, इंक्रीज हो जाता था, वैसे ही कूलिंग करने पे जो उनका डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। कूल करने पे ही वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं दैट इज़ वाई थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, इसी करके जो थिंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो आपस में आ जाती है, टाइटली पैक्ड होने लगती है कूलिंग पे। तो क्या है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग, क्या है हमारे पास, कि जैसे ही हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं, तो जैसे जैसे हम हीट करते हैं वैसे वैसे मैटर चेंज होता रहता है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो रहा है। क्यों? हम उस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस हो, तो जो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जिसके कारण एनर्जी आने के कारण वो फास्ट मूव करते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। उनके बीच में फिर डिस्टेंस आने लग जाता है। तो जिसके कारण हीटिंग पे जो हमारे पास थिंग्स हैं वो हमारे पास एक्सपैंड हो जाती है, मतलब एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं। बट जैसे ही अगर हम कूलिंग करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को लूज़ करती है, उनके अंदर एनर्जी नहीं आती। तो जिसके कारण जो उनका प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है, वो बहुत स्लोली मूव करने लगते हैं और आपस में वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नाउ प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अब स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे चेंज आता है वो प्रोसेस पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट या कूल करते हैं। जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। कि जो हमारे पास स्टेज चेंज होती है वो किसके वजह से होती है? कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, कूल करते हैं, मेल्ट करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, बॉयल करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो ये सारे जो प्रोसेस है वो स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर देता है। तो वो जिस स्टेट में होती है वो उस स्टेट से चेंज होकर दूसरे स्टेट में आ जाती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्ट कैसे होता है। The change of solid state of matter into its liquid state due to heat is called a melting। की स्टेट सॉलिड स्टेट का हमारे पास चेंज होना लिक्विड स्टेट में एक हीट की वजह से, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या कह रही है मेल्टिंग? क्या होता है कि सॉलिड स्टेट है हमारे पास, सॉलिड स्टेट ले ली हमने, एक आइस एग्जांपल ले ली। आइस को जब हमने हीट किया, जब हमने उसको गैस पे रखा तो वो एक पानी की फॉर्म में बन गई, लिक्विड की फॉर्म में बन गई। तो उसको बोल रहे हैं हम मेल्टिंग, कि किसी भी चीज़ का सॉलिड से लिक्विड में आना उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड अ मेल्टिंग। एग्जाम्पल है व्हेन आइस क्यूब मेल्ट दे चेंज देयर स्टेट। तो जैसे ही हम आइस क्यूब को मेल्ट किया हमने, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। सॉलिड आइस बिकम्स लिक्विड वाटर। तो जो सॉलिड आइस थी हमारे पास वो वाटर बन गई है, वो लिक्विड वाटर बन गया। दिस इज़ ड्यू टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस क्यूब्स फ्रॉम सराउंडिंग। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट है, हीट ने एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो गई। जो आइस है, आइस ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब उसको हीट मिली आइस क्यूब को, वो लिक्विड पार्ट में फॉर्म हो गई। When a solid is heated, its particle starts vibrating faster। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो जो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं, वो फास्ट मूव करने लगते हैं। स्पेसिस बिटवीन दैम इंक्रीज। जैसे हमने पढ़ा था जो सॉलिड्स के अंदर स्पेसिस होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती, वो टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। बट जब हम हीट करते हैं तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। On continuous heating, particles of the solid substance vibrate faster and faster। अगर हम उसको कॉन्टीन्यूस हीटिंग करते रहेंगे, किसी भी सॉलिड को पहले ही, मतलब बार बार उसको हीट करते ही रहेंगे, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे, वाइब्रेट बहुत तेज़ करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम वीकर। तो जितनी ही स्ट्रॉन्गर उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर वीक पड़ रही है। एंड दे बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और फिर वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। हैंस लिक्विड स्टेट इज अटेन्ड बाय द सॉलिड। फिर वही लिक्विड स्टेट अटेन कर ली सॉलिड ने। जो चीज़ पहले सॉलिड थी फिर वो सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड में आ गई। तो क्या कह रहे हैं कि मेल्टिंग स्टेट क्या है? मेल्टिंग स्टेट वो होती है कि कोई भी जब सॉलिड स्टेट अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है, जब सॉलिड स्टेट
एक लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, तो एक वाटरी फॉर्म में आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे कि आइस क्यूब को हमने मेल्ट किया, तो आइस क्यूब मेल्ट हो के अपनी उसने स्टेट को चेंज कर लिया और वह लिक्विड स्टेट में आ गई। क्यों आई? क्योंकि जो आइस क्यूब थी उसने हीट सारी एब्जॉर्ब कर ली और वो वाटरी सब्सटेंस में फॉर्म हो गया। तो जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जो सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब वाइब्रेट करने लगते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज हो जाएंगे तो उनके अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी और एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जिसके कारण जो सॉलिड है उसका उस सॉलिड स्टेट की जो सॉलिड स्टेट है उसकी जो स्टेट है वो चेंज होकर एक लिक्विड स्टेट में आ गई है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है हमारे पास? द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग। अब लिक्विड स्टेट का चेंज होके एक सॉलिड स्टेट में आ जाना, जब हम उसको कूल करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। कि अगर हमने एक लिक्विड चीज़ है हमारे पास, उसको हमने फ्रीज़ किया, उसको हमने फ्रीजर में रखा या हमने उसको कूल किया तो उसको सॉलिड स्टेट बन जाना, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। वैन लिक्विड वाटर इज़ कैप्टेड इन द फ्रीज़र इट फ्रीजेस। जैसे कि हमने वाटर को फ्रीजर में रखा, पानी को फ्रीज़र में रखा, तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज्ड हो गई। तो क्यों? क्योंकि वो आइस क्यूब में बन गया, वो बर्फ़ बन गई एक वाटर सब्सटेंस जैसे ही हमने फ्रीजर में रखा। तो उसने लिक्विड से अपनी स्टेट को चेंज करके सॉलिड स्टेट में ले आया। लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड आइस। तो जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिड आइस बन चुकी है। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट फ्रॉम लिक्विड वाटर टू सराउंडिंग। इसमें जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, इसमें जो कूलिंग है कूलिंग इसमें एब्जॉर्ब्ड हुई है। एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड बिकम स्लोअर। तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है फिर लिक्विड्स में वो स्लो हो जाती है और वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर डिक्रीज। और जो उनके अंदर की जो स्पेस होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। वो एक क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। फाइनली द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट सॉलिडिफाइड। तो वैसे ही जो लिक्विड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो एक सॉलिड की फॉर्म में आ गया। तो फ्रीजिंग क्या है हमारे पास? फ्रीजिंग वो है कि लिक्विड स्टेट है हमारे पास, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे कि हमने वाटर को फ्रीजर में रखा और वाटर फ्रीज होके एक आइस क्यूब में बन गया, मीन्स कि वो लिक्विड सब्सटेंस से चेंज होके सॉलिड सब्सटेंस में हो गया और उसने हीट एनर्जी को लॉस्ट कर दिया, बट उसने जो कूलिंग एनर्जी है उसको गेन किया। तो रिज़ल्ट क्या आया कि जो हमारे पास पार्टिकल के मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल स्लो मूव करेंगे और जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो भी डिक्रीज़ होता रहेगा। और फाइनली जो हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होके सॉलिड सब्सटेंस में आ गया। इसे कहते हैं हम फ्रीजिंग। नेक्स्ट वी हैव अ बॉइलिंग। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया कि हमारे पास मैटर क्या होता है। तो मैटर वो होता है हमारे पास कि जो हमारे पास मास को ऑक्यूपाई करता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ नोन एज द मैटर। फिर हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, 3 स्टेट्स पढ़ी हमने, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते बट वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं बट ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं होते। अब जो गैसेस हैं, गैसेस में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होती है। फिर हमने पढ़ा हीट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम पार्टिकल्स को, जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हम उनको हीट करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कि जब भी हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो जो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करने लगते हैं। और क्यों? क्योंकि और वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं। बट जब हम कूल करते हैं किसी भी पार्टिकल को तो वो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव नहीं करते। ऐसे ही हमने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, मेल्टिंग क्या होता है और फ्रीजिंग क्या होता है।
और नेक्स्ट प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। इफ़ यू like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.